आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन लाल बडोली जी आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई उमेश शर्मा जी के प्रतिष्ठान पर हम सबसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ हमारी जिलाध्यक्षा श्रीमती ज्योति सैनी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सतपाल जांबा जी, सुभाष हजवाना जी और बहुत से सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम तो हम सब भारतीय जनता पार्टी कैथल की टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, अभिनंदन करती है और इस प्रेस वार्ता में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय और सभी कार्यकर्ता हैं और आज 9 संवत है 2083, आज नवरात्रों का भी शुभारंभ है और आज ही केशव बलिराम हेडगेवार जी जो आरएसएस के संस्थापक थे, आज ऐसे महापुरुष का भी जन्म दिवस है। तो मैं सभी पत्रकार साथियों का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है और आज जिस प्रकार से कल सेशन जो बजट सेशन था वो भी पूरा हुआ और बधाई देता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, जिन्होंने जब से हरियाणा बना है आज तक सबसे बड़ा बजट 2.23 करोड़ रुपए का हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भलाई के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, हरियाणा के विकास के लिए जो विजन 2047 का डॉक्यूमेंट्स जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सर्वदेव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर जो सौंपने का काम किया था, आज ये हरियाणा की सरकार पूरी तरह से उस विकसित भारत और विकसित हरियाणा के रास्ते पर आगे बढ़ी है। ये बजट हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने में बहुत लाभकारी होगा और आज मैं ये मान के चलता हूं कि हरियाणा प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे जो पहले की सरकारों में भय का वातावरण, सेवा सांसद हरियाणा से पहुंचा है और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो जो 37 राज्यसभा के सांसद चुनने की जो प्रक्रिया थी उसमें बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और जो राज्यसभा में जो देश का उच्च सदन है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी है और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत इरादे के साथ, मजबूती के साथ पूरे विश्व के अंदर जो अपनी भारत ने पहचान बनाई है और भारत मजबूत हुआ है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से, उनकी दूरदर्शिता के कारण से और एक सफल नेतृत्व। आजादी के बाद मैं ये कहता हूं कि आजादी के बाद अगर इतने मजबूत इरादे के साथ किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक इंडिपेंडेंट को भी समर्थन दिया गया था। क्या कहीं फील्डिंग में कसर रहेगी थी कि वो पॉइंटों पे जो है वो हार गए? नहीं, ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र की खूबसूरती का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हम हर चुनाव में और 88 विधायकों की वोट डली और जो निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी जो तीसरे उम्मीदवार थे उनको आश्वासन दे रखा था और जब नॉमिनेशन हुआ तब भी उनको आश्वासन दे रखा था। उनको पूरी उम्मीद थी कि इसका मतलब तो 5 विधायकों ने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया है और उस वोट देने का कारण भी है कि उनको 2-3 दिन तक जिस प्रकार से बंधक बना के कभी उस स्थान पर कभी उस स्थान पर उनका स्थान परिवर्तन करते रहे, किस प्रकार से
एक एक आदमी का, एक एक विधायक का हाथ पकड़ कर जिस प्रकार से वोटिंग करवाई गई, किस प्रकार से उन पर दबाव और प्रेशर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, पत्रकार की कलम से कही गई बात करोड़ों लोगों तक जाती है और उसका एक नैरेटिव सेट होता है। आज विपक्ष जब कैमरे के सामने आता है, जब विपक्ष के लोग मीडिया के सामने रूबरू होते हैं, तो इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करते हैं। और आपने देखा भी है, जब वो विधानसभा का सेशन चलता है उससे वॉकआउट करते हैं और उसी बात को विधानसभा में न कहते हुए वो आपके कैमरे के सामने बोलते हैं और वो उनकी मनगढ़ंत और झूठी बढ़ रही है। लेकिन वो सब आपने देखा है, गुंडागर्दी है तो वो विपक्ष में ही है, नीचे कुछ भी नहीं है। कोई भी शरारती लोग होते हैं, कोई भी टेलीफोन पे भी बहुत सारे शरारती धमकियां देने का काम करते हैं, वो कानून से बच नहीं सकते, वो सब जेल के अंदर है। अगर कोई बाहर है तो उसको भी पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन करेगा। अध्यक्ष दूसरा प्रश्न आपने किया कि सरकार जो है अधिकारी चलाते हैं, अधिकारियों का अलग अपना काम है और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका अलग काम है। और कानून बनाना विधायकों का काम है, विधानसभा का काम है, उसका पालन करना अधिकारियों का काम है। और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो अधिकारी वर्ग है वो बहुत अच्छे ढंग के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और आज सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है। अध्यक्ष जी, नेक्स्ट मंथ से जो है वो वीट का सीजन शुरू हो जाना है, तो क्या सरकार की तैयारियां हैं? इस बार भी किसानों को परेशानियां तो नहीं आएंगी? लगातार 12 वर्षों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार से 2014 से पहले भी आपने दूसरी पार्टियों की सरकारें देखी है, किस प्रकार की परेशानी किसानों को होती थी, पानी की, तोल की, बारदाने की, उठान की, ये जो इतनी भी समस्याएं हैं, जब से हमारी सरकार बनी है कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। और किसान का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार ने दी है और हम खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। अध्यक्ष जी, देश शिक्षा से आगे बढ़ता है और सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैथल जिले गांव सिरदा में 1 साल से गवर्नमेंट कॉलेज बन चुका है, एक भी प्रोफेसर वहां पर नहीं पहुंचा। पुराने जो प्राइवेट प्रोफेसर थे उनको हटा दिया गया, बेटियां बिना शिक्षक के वहां पे बैठी हुई है। आपने जो प्रश्न किया है इसकी तुरंत जांच करवाएंगे और अगर ऐसी बात है कहीं टीचरों की कमी है, कहीं प्रोफेसर की कमी है, कोई किसी भी प्रकार से अगर कोई कमी होगी तो उसको जल्द दूर करने का काम। अध्यक्ष जी, ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध चलते हुए महंगाई चरम सीमा पर है और सिलेंडरों की भारी कमी है, इसके बारे में आपने जैसे ही ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों देशों के युद्ध की स्थिति बनी और आप सबको पता है कि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उससे पहले इजराइल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई और एकदम से मीडिया के अंदर इतनी विपक्ष ने जो हू हल्ला मचाया, एकदम से अगले ही दिन से कहना शुरू कर दिया रेट बढ़ गए, कमी होगी। और आप सबने देखा कि आज भी भारत का तिरंगा झंडा लगाकर 4 उसी रास्ते से, जिस रास्ते पर रोक है उस रास्ते से देश में तेल और गैस आया है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, उनकी दूरदृष्टि है और उनका प्रभाव है कि हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। युद्ध के समय में भी पूरी दुनिया ने देखा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में भी जो दूसरे देशों के कोई भी विद्यार्थी थे, कोई भी काम करने वाले थे या कोई टूरिस्ट था, जो भी वहां फंसा था, तिरंगे को लेके वहां से आए हैं। और दूसरे देश के जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसके विद्यार्थी भी तिरंगा हाथ में लेके वो अपने देश में लौटने का काम किया है। और आज उसी प्रकार से दुनिया के अगर किसी देश को उस रास्ते से आवागमन की जो परमिशन मिली है और ईरान ने दी है, तो वो भारत को दी है। भारत के तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया जानती है। और मैं ये मान के चलता हूं कि युद्ध का जब समय आता है, कभी भी किसी भी देश में युद्ध हो, बहुत सारे संकट आते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, देश के लोगों से निवेदन करूंगा कि संयम बना के रखें और किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, अफवाह में ना आए। देश में आज ना तेल की कमी है, ना कोई गैस की कमी है। और जहां आप सबने रोज टीवी पर देखा होगा
किस प्रकार से छापेमारी होती है, किस प्रकार से कालाबाजारी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। और वो जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वही लंबी लंबी लाइनें लगवाते हैं, वही मीडिया हो, बड़ा गांव हो, सभी पंचायत घरों के आगे नशा मुक्त गांव का बैनर लगा दिया गया है, लेकिन हर गांव में देखते हैं कि ना नशा बेचने वालों पर रोकथाम है, ना नशा करने वालों पर रोकथाम है। बहुत सारे काम समाज को करने होती है, समाज की जिम्मेवारी है और सरकार की अपनी जिम्मेवारी है। सरकार चाहे वो पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे नगर पालिकाओं के माध्यम से हो, देश में 3 प्रकार की सरकारें हैं, लोकसभा है, विधानसभा है और फिर जो तीसरी सरकार है पंचायत और निकाय है। सबकी अपनी जिम्मेवारी है और देश के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेवारी है। ऐसे नशाखोरी का काम करने वाला ये हम सब की जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से नशे के विरुद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आप सबने देखा किस प्रकार से साइक्लोथॉन यात्रा की थी। पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में गए थे। युवाओं को समय समय पर हम जागरूक करने का काम करते हैं, चाहे मैराथन के माध्यम से, चाहे खेल के माध्यम से, ताकि हमारा युवा नशे से दूर रहे। और सरकार अध्यक्ष जी, ये बात बड़ी चर्चा में है कि राज्यसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो भाजपा के संपर्क में है। जितने भी 5 विधायकों ने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया है और निर्दलीय प्रत्याशी के संपर्क में ऐसे 12 विधायक थे जो कांग्रेस के थे। 12